बैजनाथ धाम के लिए जल भरने पहुंचा युवक, गंगा घाट पर अचानक मिली तलाकशुदा पत्नी। फिर जो हुआ दोस्तों, सावन का पहला सोमवार था। बिहार के बटेश्वर का गंगा घाट लाखों कंवरिया से भरा हुआ था। हर तरफ बोलबम के जयकारा गूंज रहा था। कोई अपने कावड़ को फूलों से सजा रहा था तो कोई गंगा किनारे बैठकर भोले बाबा का नाम जप कर रहा था। उसी भीड़ में बीच पटना के पास बसे धतौनी गांव में रहने वाला राहुल भी खड़ा था। कुर्ता, कंधे पर गमछा और आंखों में एक ऐसी शान थी जिसके पीछे बरसों का दर्द छिपा था। उसके हाथ में पीतल का छोटा सा कलश था। वह पहली बार पैदल महाकाल मंदिर के लिए जल लेने आया था। लोग समझ रहे थे कि वह किसी मनौती के लिए आया होगा, लेकिन उसके मन का बात सिर्फ भोले बाबा ही जानते थे। 3 साल पहले जिस रिश्ते को उसने अपने हाथों से विदा किया था, उसकी याद आज भी उसी गंगा के किनारे सामने खड़ी थी। उसने धीरे से दोनों हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, भोले बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मुझसे कोई बुरा भला हो तो आज उसे हमें जल में बहा दीजिए। इतना कहकर वो सीढ़ियों से उतरने लगा। उसकी चाल में कोई जल्दीबाजी नहीं थी। धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, जैसे वह सिर्फ जल नहीं, अपने मन का बोझ भी भरने आया हो। राहुल की शादी 5 साल पहले हो गई थी साक्षी नाम की लड़की से। साक्षी एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार इतने सुंदर थे कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। शादी के बाद दोनों का एक छोटा सा घर हंसी से भर गया था। सुबह का चाय साथ में पीना और शाम को मंदिर जाना और हर सोमवार भोले बाबा के सामने दीप जलाना उसकी आदत बन गई थी। शादी के 2 साल बाद जब साक्षी माँ बनने वाली थी, तब दोनों ने महाकाल मंदिर जाकर जल चढ़ाने की मनौती मानी थी। लेकिन किस्मत ने के एक ऐसा मोड़ दिया जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटते समय उसकी बाइक के सामने अचानक एक ट्रैक्टर आ गया। राहुल ने साक्षी को बचाते की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उसका अंजाम बच्चा पर हुआ और वो हमेशा के लिए बिछड़ गया। उस दिन अस्पताल के बाहर पहली बार राहुल रोया था। उसे लगा था कि अगर वह उस दिन बाइक लेकर न निकलता तो उनका बच्चा आज भी जिंदा होता। दूसरी तरफ साक्षी खुद को दोषी देती रही कि अगर वह डॉक्टर के पास जाने की जिद न करती तो यह हादसा नहीं होता। दोनों एक दूसरे का संबंधना देते हुए लेकिन अपने अपने अपराध बोझ में कमी शब्द में थे नहीं पाए। उनके बीच प्यार कम नहीं हुआ था, मगर दर्द इतना बड़ा हुआ था कि मुस्कुराहट छोटी पड़ गई थी। धीरे धीरे दोनों चुप्पी तोड़ते हुए उनके रिश्ते का सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। राहुल पहले ही तरह हंसता नहीं था। स्कूल के लौटकर देर तक मंदिर में बैठा रहता था। साक्षी रात रात भर अपने बच्चों की छोटी छोटी तस्वीर देखकर रोती रहती। दोनों चाहते थे कि सामने वाले खुश रहे, इसलिए अपना दर्द छिपाते रहे। यही छिपा हुआ दर्द उनके बीच का दीवार बन गया। एक रात साक्षी ने बहुत शांत स्वर में कहा, राहुल, तुम्हें मेरे साथ नहीं, एक नई शुरुआत करके जीना चाहिए। राहुल ने बिना कोई सवाल किए सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। अगले कुछ महीनों में दोनों ने परिवार वाले के लाख समझाने के बावजूद आपसी सहमति से तलाक ले लिया। अदालत में भी किसी ने किसी पर आरोप तक नहीं लगाया। जज ने हैरानी से पूछा था, जब शिकायत ही नहीं तो अलग क्यों होना चाहते हो? दोनों के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच यह था कि दोनों अपने भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे जितना पहले करते थे, लेकिन दोनों को लगता था कि उनकी मौजूदगी के सामने बच्चों को उनके खोए हुए हैं। यह याद दिलाती रहेगी तलाक के बाद न राहुल ने दूसरी शादी की और न साक्षी। दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर सावन के चुपचाप भोले बाबा से दूसरी खुशियां की दुआ मांगते रहे। 3 साल बीत गए। इस बार सावन शुरू होने से पहले राहुल के पिता ब्रिज किशोर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अस्पताल से लौटने के बाद उन्होंने बेटा का हाथ पकड़कर कहा, इस बार मेरी तरफ से महाकाल मंदिर जल चढ़ा जरूर देना, बस यही इच्छा है। राहुल ने तुरंत हामी भर दी। उसने किसी को नहीं बताया कि वह सिर्फ पिता की मनौती नहीं, अपने टूटे हुए मन को भी भोले बाबा के चरणों में जोड़ने जा रहा है।
दूसरी ओर उसी समय पटना के दूसरे छोर पर रहने वाली साक्षी अपनी माँ सीता देवी के साथ कई महीनों से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने भी बेटी से कहा, बिटिया अगर इस बार मैं ठीक हो गई तो बाबा महाकाल को गंगा जल जरूर चढ़ाना। माँ की बात सुनकर साक्षी ने बिना एक पल गवाए व्रत रखा और अकेले कांवड़ यात्रा करने का निर्णय ले लिया। उसने यह न मालूम था कि जिस रास्ते पर वह कदम रखने जा रही है उसी रास्ते पर उसकी अधूरी जिंदगी भी उसका इंतजार कर रहा है। दोनों ने अलग अलग शहरों से यात्रा शुरू की, अलग प्रार्थना की, लेकिन मंजिल एक ही थी, भोले बाबा का दरबार। सुबह का सूरज धीरे धीरे गंगा के किनारे पानी पर चमकने लगा। घाट की भीड़ और बढ़ चुकी थी। राहुल सीढ़ियां उतरकर गंगा के बीच तक गया। उसने श्रद्धा से दोनों हथेलियों में जल लिया, माथे को लगाया और कलश भरने के लिए झुक गया। उसी क्षण कुछ दूरी पर एक महिला भी अपने कलश गंगा को जल में डुबा रही थी। भीड़ में धक्के से उसका संतुलन बिगड़ गया। उसने खुद को संभालते और जैसे ही सिर उठाया उसकी नजर सामने राहुल पर जा टिकी। राहुल ने भी अन्यास उसी दिशा में देखा। कुछ पल के लिए दोनों की सांसें थम गई। 3 साल पहले अदालत ने आखिरी बार एक दूसरे को देखने वाले दो लोग आज भी उसी गंगा के किनारे, उसी भोले बाबा के नाम पर बिना किसी योजना के आमने सामने खड़े थे। दोनों के हाथों में गंगा जल और दोनों की आंखों में अधूरी जिंदगी, सारा दर्द। लेकिन उन आंखों में कोई नहीं शिकायत थी, न गुस्सा, न प्यार, न कोई। दोनों शांत से अब एक दूसरे को देख रहे थे। बस 3 साल की लंबी दूरी एक पल में सिमट कर उनके सामने खड़ी हो गई। गंगा का पानी उसके पैरों में छूकर बह रहा था और आसपास बोलबम के जयकारे गूंज रहे थे। जय शिव जय शिव लोग बोल रहे थे। सबसे पहले साक्षी ने अपने आंसू रोकते हुए दोनों हाथ जोड़कर धीमे से कहा, कैसे हो राहुल? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हो। और तुम? साक्षी ने सिर हिलाकर कहा, मैं भी ठीक हूँ। दोनों जानते थे कि यह ठीक हूँ, लेकिन सिर्फ एक जवाब था, सच्चाई नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राहुल ने पूछा, तुम भी बाबा को जल चढ़ाने आई हो? साक्षी ने कहा, हाँ, माँ की मनौती पूरी करनी है। राहुल ने बोला, मैं भी बाबा जी का इच्छा पूरा करने आया हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने कलश भरे। किसी ने पुराने दिन का जिक्र नहीं किया, किसी ने यह नहीं पूछा कि 3 साल में कैसी जिंदगी बीती। तभी घाट पर खड़े एक बुजुर्ग कांवड़िया का पैर फिसल गया, उसका जल का कलश दूर जा गिरा। राहुल ने साक्षी दोनों बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़े। दोनों ने मिलकर उन्हें उठाया। उन्होंने घुटने का घाव साफ किया और फिर गंगा से दोबारा जल भरवाया। वृद्ध की आंखों भर आई। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, भोले बाबा तुम्हारी हर अधूरी इच्छा पूरी करे। दोनों ने एक दूसरे ओर देखा, लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं निकला। घाट से यात्रा शुरू हो गई थी। लाखों कांवड़िया भीड़ के बीच। रास्ता लंबा था, लेकिन कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद राहुल ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो रास्ता साथ में चल सकते हैं। साक्षी ने बिना देर किए सिर हिला दिया। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था, लेकिन इंसानियत और सम्मान आज भी वैसा ही था। रास्ते में जहां भी सेवा शिविर दिखता, दोनों रुककर पानी पीते और आगे बढ़ जाते। एक जगह उन्होंने देखा कि लगभग 10 साल की एक बच्चा अपनी बीमार माँ का सहारा देकर चलाने की कोशिश कर रही है। माँ के पैरों में छाले पड़ चुके थे। राहुल तुरंत उसके पास मेडिकल कैंप में दवा और पट्टी ले आया। साक्षी नीचे बैठकर उस महिला को पैर में मरहम लगाने लगी। महिला की आंखों में आंसू बहने लगी। उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह सुनकर कुछ क्षण के लिए एक दूसरे ओर देखने लगे। फिर दोनों भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। राहुल और साक्षी दोनों साथ में जल चढ़ाते हुए भोले बाबा से अपनी सुख सुविधा और स्वास्थ्य के लिए कामना की। फिर जाकर उन्होंने आपस में घर आए। फिर जैसे ही 6 महीना बीत गया, दोनों को मन बदला, दोनों को आपस में याद आने लगी। फिर जाकर राहुल और साक्षी मिलने का कोशिश किया। मिलकर फिर आपस में रहने लगे। दोबारा शादी करने के बाद दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। फिर उन्हों को एक नन्हा सा बच्चा बेटा हुआ, जिन्होंने उनका नाम भोले बाबा के नाम से रख दिया था। उसके बाद दोनों जीवन में खुशहाल और जिंदगी जीने लगे थे। दोस्तों, इस शिक्षा से, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी कोई भी चीज के लिए जल्दीबाजी नहीं करें। जो भी होता है अच्छा के लिए ही होता है। बाकी सब भगवान पे आप लोग छोड़ दीजिए, सबका कामना पूरा होती है। बाकी आप लोगों को कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों।
और लाइक कमेंट तो बनता ही है। जय महाकाल।